प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। 8वें पेज की मध्यांक में बात चल रही थी। देखो बाबा कितना निष्कामी है। कौन? बाबा कौन निष्कामी है? अरे शिव निष्कामी है। शिव बाप, शिव बाबा, शिव बाप नहीं। जब कहा जाता है शिव बाबा तो कौन सी आत्मा की तरफ बुद्धि जानी चाहिए? शिव की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। बाबा इसलिए कहते हैं कि साकार में आया हुआ है। वो निराकार का मिल साकार से होता है तो शिव बाबा कहा जाता है। माना संग के रंग से जिसमें प्रवेश करता है वो भी क्या बन जाता है? निष्कामी बन जाता है। बाबा बोलते हैं मैं देखो इस दुनिया में मुझे जैसा कोई निष्कामी होगा। किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? शिव ने कहा। शिव तो इस दुनिया में थोड़े समय के लिए आता है? सदा काल के लिए तो नहीं आता। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 5000 वर्ष की दुनिया में शिव को निष्कामी कहें है? बाबा बोलते। कौन बोलता है? शिव बोलता या बाबा बोलते? दोनों मिलके बोलते। देखो मुझे जैसा कोई निष्कामी होगा है। और फिर देखो मैं कहां से आता हूं है? नजदीक से आता हूं कि दूर से आता हूं? है सबसे जास्ती दूर। सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी जहां नहीं पहुंचता। गीता में बोला है तद्धामा परमा मम। मैं इतनी दूर से आता हूं। देखो पतित दुनिया में आता हूं है। आता कहां से हूं? जो पावन दुनिया है परम धाम सुप्रीम एबोर्ड मुसलमान लोग अर्श कहते हैं, उस आत्मलोक से आता हूं। पतित दुनिया में आता हूं। माना ऐसे नहीं कि मैं सतयुग त्रेता में आता हूं, स्वर्ग में आता हूं। कहाँ आता हूं? जब कलयुग में सब पतित बन जाते हैं और पतित ही मुझको बुलाते हैं, आओ। किसे बुलाते हैं? कौन सी आत्मा को बुलाते हैं? अरे
जल्दी नहीं बताते हैं। पतित शिव बाबा को बुलाते हैं, शिव को नहीं बुलाते हैं। शिव को भी बुलाते, शिव बाबा को भी बुलाते। पतित पावन कौन है? पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? शिव या शिव बाबा? कहते हैं शिव बाबा, वो कहते हैं बाबा। शिव बिंदी का नाम है, वो तो आत्माओं का बाप बिंदी है। तो निराकार को बुलाते हैं। बुलाने वाले नाम किसका लेते हैं? भारत में जास्ती बुलाते हैं, पतित पावन सीताराम। तो सीता का नाम पहले क्यों दे देते हैं? राम का नाम बाद में क्यों है? क्योंकि कलयुग के अंत में जो पतित हैं, उन पतितों के बीच में रामबली आत्मा पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है। और ब्रह्म वाक्य मुरली में है, फिर कलयुग में सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। तो रामबली आत्मा भी क्या हो गई? सब में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो उनका नाम बाद में, पहले किसका नाम? तुम सब सीताएं हो। सीता माने शीत, ठंडी है। पुरुषों में गर्मी रहती है कि ठंडी रहती है? पुरुषों में तो गर्मी रहती है। तो तुम सब हो बुलाने वाले मुझे। मुझे एक को कहा जाता है या दो को कहा जाता है? एक को कहा जाता है। उस एक को कैसे पहचानेंगे? उंगली से ऊपर इशारा करेंगे, वो एक ऊपर वाला आएगा तो पहचानेंगे। फिर एक कहना तो बेकार हो गया। एक तो तब कहें जब कोई व्यक्तित्व, पर्सनालिटी हो। तो पतित मुझे बुलाते हैं, ये कौन सी आत्मा ने कहा? है शिव बाप ने कहा। माने भारत में पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम कह के जो नारे लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, वो निराकार को कहते हैं पतित पावन सीताराम। शिव बाप को कहते हैं। किसको बुलाते हैं? साकार बाबा, तो एक ही हो गया। बाबा कहेंगे सिर्फ तो सीताराम दोनों कहां होंगे? है मेल को बुलाते हैं, सीता को नहीं बुलाते। सॉरी, सीता को भी बुलाते, सीता का नाम तो पहले रख देते। तो बुलाते हैं
बुलाने वाले अनेक हैं या एक है? अनेक हैं। तो अनेक तो उसी को बुलाएंगे जिनसे उनको कुछ प्राप्ति पहले हुई होगी। कोई किसी को याद करता है, बुलाता है, तो उससे प्राप्ति हुई है ना, तभी तो याद करता है, बुलाता है। तो जो बुलाने वाले भारतवासी हैं उनको एक से प्राप्ति हुई है, बुलाते तो पतित पावन सीताराम कह के हैं। दो हुए या एक हुआ? दो आत्माएं, दो आत्माएं हुई। सीता वाली आत्मा, स्त्री चोला, और वो तो चार भुजाएं हो गई विष्णु, पांच भुजाएं। अच्छा, पांचवा कंट्रोल करने वाला, पांचों को बुलाते हैं। अरे विष्णु में पांच हैं कि दो हैं कि चार हैं, कितने हैं? आत्माएं कितनी हैं? पांच को बुलाते हैं। फिर इतने दिनों ज्ञान लेते लेते फेल होते जाते। सिर्फ नारायण को बुलाते हैं, पतित पावन सीताराम। दो को बुलाते हैं। तो बुलाने वाले बहुत हैं। जब बहुत बुलाते हैं तो एक को बुलाते हैं या दो को बुलाते हैं? दो को बुलाते हैं। इसका मतलब दोनों में प्रवृत्ति है। एक साकार है, जैसे धरणी माता क्या होती है? साकारी तो होती है। और सीता के लिए तो गायन है कि धरणी से ही निकलती है और धरणी में ही समा जाती है। तो वो धरणी का रूप हो गई माता। तो माता का नाम पहले और राम का नाम बाद में। जो बुलाने वाले ढेर के ढेर हैं भारत में, वो पतित पावन सीताराम कह के बुलाते हैं। अच्छा, इसका मतलब जिस मुकर्रर रथ में आता है वो किसको बुलाता है? वो एक को बुलाता है। वो कभी सीताराम को कह के नहीं बुलाता है? बुलाता नहीं। वो ज्ञानी है क्या? कलयुग के अंत में ज्ञानी है या पत्थर बुद्धि बन जाता? पत्थर बुद्धि बन जाता। तो वो तो बात अलग हो गई। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। वो तो तब की बात है जब आत्मा का ज्ञान मिल गया, है ना? तभी तो कहेगा तेरी बुद्धि में। और ये बुलाने की बात जो है, ज्ञान मिलने से पहले भक्त था तब की बात है, या ज्ञानी उन बुलाते हैं? ज्ञानी जिनको ज्ञान मिल गया, पहचान मिल गई बाप की, वो बुलाएंगे? फिर तो ज्ञानी नहीं हुए। तो जिस तन में आता है, जिस मुकर्रर रथ में आता है, वो एक को बुलाता है या दो को बुलाता है? वो दो को बुलाता है। कौन से दो को बुलाएगा वो? है माता जी कहती एक को बुलाता है। वो सीता को भी बुलाता है। ज्ञानी होने के बाद या ज्ञानी भगत था तब बुलाता है सीता को? है? भगत था तब सीता को बुलाता है? माना
इसका मतलब सीता वाली आत्मा उसके पास नहीं होती है तब अंतिम जन्म में, है? पास नहीं होती है। अंतिम जन्म में सृष्टि के आदि में विष्णु है, पति पत्नी दोनों इकट्ठे हैं स्वभाव संस्कार से, तो आदि सो अंत नहीं होता है। मन बुलाता है लेकिन जानता नहीं है। ये क्या बात हुई? बताया कि वो अपने स्वरूप को नहीं जानता। जब भक्त है ना तो वो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता कि मेरे अंदर ही प्रवृत्ति है, शरीर रूपी प्रकृति और आत्म भाव वाली। ये प्रकृति के दो रूप हैं, क्या? आत्मा और शरीर दोनों का मेल होता है तो प्रवृत्ति हुई ना। तो जब भक्त होता है तो उसे पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, इसलिए बुलाता है। और उसके अंदर संस्कार हैं विभिचारी आदि के, कि जैसे भारतीय परंपरा में कुछ राजाइयां चली हैं जिन राजाओं के राज्य में एक लिंग भगवान को ही याद करते थे। क्या? दो लिंग को नहीं, चार को लोग नहीं। वो परंपरा तो विदेशियों में चलती है। तो जो राम वाली आत्मा है वो किस कैटेगरी की होगी? है भक्ति मार्ग में एक को बुलाने वाली होगी या अनेकों को बुलाने वाली हो? एक के ऊपर श्रद्धा रखेगी या अनेकों के ऊपर रखेगी? एक के ऊपर श्रद्धा रखेगी। लेकिन अज्ञान काल में ये पता नहीं होता कि मेरा स्वरूप जो है शरीर रूपी प्रकृति और आत्मा, आत्मभाव, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और इन दोनों का एक ही शरीर में जब मेल होता है तो वो पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। शरीर 5 तत्वों का पुतला है, 5 तत्वों का संघात माना प्रकृति का प्रैक्टिकल रूप है। और आत्मा तो जो शरीर है 5 तत्वों का वो तो जड़ हो गया और आत्मा चैतन्य हो गई। किस आधार पर? आत्मा पहले चेंज होगी या 5 तत्वों का बना शरीर पहले चेंज होगा? परिवर्तन किस में आएगा? आत्मा में परिवर्तन आएगा, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, मन बुद्धि स्वरूप है। जो 5 तत्वों का बना हुआ चोला है वो तो जड़ है। इसलिए बताया कि जो आत्म रूप है, भावना रूप है, आत्मा, आत्म भाव, वो ही वास्तव में सीता है। क्या? और जो शरीर है वो रथ है। जैसे अर्जुन है तो अर्जुन जिसे कहा वो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाली ज्ञान धन के आधार पर, वो तो आत्मा है ना, और उसका शरीर रूपी रथ है। तो भगवान है अर्जुन को नर को नारायण बनाने वाला, तो वो निराकार शिव ज्योति बिंदु उसमें प्रवेश करता है।
शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, मन की लगाम अपने हाथ में लेता है, या आत्मा को कंट्रोल करता है? आत्मा को तो समझाता है। गीता में अर्जुन को समझाने दी है ना। समझाने का मतलब कन्विंस करता है। कन्विंस हो जाए तो माने, कन्विंस ना हो जाए तो कैसे मानेगा? तो बताया कि ये दो चीजें हो गई, एक आत्मा और दूसरा शरीर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ में संपन्न स्टेज प्राप्त करता है तो एक संपन्न व्यक्तित्व बन जाता है। पर्सनालिटी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी। क्या? तो उसमें सीता भी है या नहीं? 5 तत्वों का संघात रूपी धरणी है या नहीं? नहीं है। कभी हाँ कभी ना। है तो उसको शिवलिंग के रूप में दिखाया है भारत में। क्या? उसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में दिखाया था द्वापर की आदि में। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है ना, तो द्वापर भी पहले कैसा था? सत्व प्रधान था। तो सत्व प्रधान द्वापर के आदि में जो मंदिर बनाया था वो भी सात्विक था, और मंदिर में जो मूर्ति थी शिवलिंग की वो भी सात्विक ही बनाई होगी। आजकल तो काला पत्थर का बना देते हैं कि उसमें हीरा भी लगाते हैं, काला पत्थर दिखाई देते हैं। तो वास्तव में जो शिवलिंग है उसमें राम भी है और सीता भी। सीता है धरणी माता जिसमें 5 तत्व विराजमान रहते हैं। क्या? धरणी में से मिट्टी उठा लो, उस मिट्टी में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश 5 तत्व होंगे या नहीं होंगे? हैं? हाँ, तो वो 5 देवता वो धरणी पर हैं। तो बताया मुझे पतित ही बुलाते हैं। माने इस 500-700 करोड़ की सृष्टि में चाहे पहला नंबर पार्टधारी आत्मा मनुष्य की हो, हीरो पार्टधारी ही क्यों न हो, वो मुझे बुलाती है। मुझे कहा तो जरूर एक व्यक्तित्व हुआ है, लेकिन वास्तव में जिसको बुलाया जाता है वो एक है या 2 है? एक है। वो एक ज्योति बिंदु, एक जो ज्योति बिंदु है वो जब प्रवेश करेगा तन में तो तन को इंद्रियों को कंट्रोल करेगा ना, है? इंद्रियां अगर कंट्रोल हो जाएंगी, मन और इंद्रियां, तो आत्मा भी कंट्रोल होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। तो वो ही बताया कोई भी हो मुझे बुलाते हैं तो मैं सिर्फ बिंदु रूप में नहीं प्रत्यक्ष होता हूं, जन्म लेता हूं। प्रत्यक्षता रूपी जन्म सिर्फ बिंदु रूप में नहीं, लेकिन कोई साकार शरीर रूपी रथ में मैं संसार के सामने सुप्रीम सोल प्रत्यक्ष होता हूं। तो वो
वो भी राम है। रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो राम है। तो क्या जिसके शरीर में प्रवेश किया वो अर्जुन योगी नहीं है? है? योगी लोग है किसको याद करते? राम को याद करते। तो जिसके तन में प्रवेश किया वो आत्मा राम को याद नहीं करती। पतित पावन सीताराम को याद नहीं करती है? करती है। कैसे? जो प्रवेश करने वाला है वो कहता है मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। क्या बनाता हूं? इस मनुष्य सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला परम पुरुष बनाता हूं। जैसे मैं परे ते परे आत्मा हूं वैसे तुम बच्चों को भी नंबरवार परे ते परे रहने वाली आत्मा बनाता हूं। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हैं तो वो उनका जो अपना संसार है, क्या इब्राहिम का इस्लामियों का परिवार है ना, बुद्ध का बौद्धियों का परिवार है, तो उसमें वो मुखिया हुए ना। ऐसे ही जो अर्जुन है, मूर्तिमान शंकर है, वो जगत पिता है। तो उसको जगत के अंदर उसका जितना दायरा है, उसका दायरा तो बहुत बड़ा है। वो तो जगन्नाथ कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है। तो 500 करोड़ की दुनिया में, 700 करोड़ की दुनिया में वो आत्मा परम पुरुष साबित हो जाती। तो मुझे बुलाते ही है, किस लिए? पतित से पावन बनने के लिए। जिसमें आता हूं वो पतित है या पावन है? पतित है। तो पतित दुनिया में आओ, पतित तन में आओ। पतित से पतित तन में आता है और पतित से पतित दुनिया में आता है। सतयुग में नहीं आता, त्रेता में नहीं आता, द्वापर में भी पतित से पतित दुनिया नहीं होती। कहाँ होती है? कलयुग में होती है, कलयुग अंत में। तो पतित दुनिया में आओ। क्यों आओ? पतित दुनिया में क्यों आओ? क्यों बुलाते हो? क्यों नहीं मुझे स्वर्ग में बुलाते हो? हाँ, क्योंकि स्वर्ग में तो देवताएं हैं ही पावन है, वहां बुलाने की दरकार है ही नहीं। तो कहां बुलाते हैं? पतित दुनिया में ही बुलाएंगे ना। पतित स्वर्ग में नहीं बुलाते हो। नहीं बाबा, तुम तो पतित पावन हो ना, पतितों को पावन बनाने वाले हो ना। स्वर्ग में तो देवताएं होते हैं पावन, वहां क्यों बुलाएंगे? तो स्वर्ग में कैसे बुलाएंगे कि तुम यहां आओ? नहीं, वहां स्वर्ग में बुलाने की बात ही नहीं। तुम यहां आओ। यहां आओ माने इस पतित दुनिया में आओ। हम पतित हैं इस पतित दुनिया में, हमको आकर के पावन बनाओ। क्या आकर के पावन बनाओ है? बिना आए पावन नहीं बना सकता। क्यों? अरे
जब योग बल से सारे काम करा सकता है, प्रेरणा से है, शक्ति है ना वशीभूत करने की, वशीकरण मंत्र है ना उसके पास, तो वशीकरण मंत्र दूर से काम नहीं करता है? करता है? क्यों? आकर के क्यों पावर बनाओ है? आकर के इसलिए पावन बनाओ कि संग का रंग लगे। क्या आएंगे ही नहीं तो इंद्रियों से संग का रंग कैसे लगेगा? चलो इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियां भी हैं। कर्मेंद्रियों का संग तो वो चाहेंगे जो पूर्व जन्म में कर्मेंद्रियों से पतित बनते रहे होंगे। पूर्व जन्म का हिसाब किताब होता है कि नहीं बुलाने का? किसको बुलाते हैं? जिनके साथ पूर्व जन्म का हिसाब किताब है उन्हीं को बुलाते हैं ना। तो बुलाओ, आकर के पावन बनाओ। आकर के मतलब संग का रंग लगाओ, चाहे ज्ञानेंद्रियों का चाहे कर्मेंद्रियों का, जैसा जिसका हिसाब किताब है पूर्व जन्मों का, उसी रीति से पावन बनेंगे। और पावन तो 500-700 करोड़ मनुष्यात्माएं बनेंगी, या सिर्फ स्वर्ग के पहले जन्म के देवताएं बनेंगे, या उन देवात्माओं को जन्म देने वाले बनेंगे? सभी पावन बनेंगे ना। तो 500 करोड़ भी आत्माओं को कैसे पावन बनाएंगे? इतनों को कैसे संग का रंग लगाएंगे? है? अरे क्या लिखता है अंग्रेजी में? अंग्रेजी दां हो गया है। वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन के लिए तो फिर अकेले मन से तो वाइब्रेशन बढ़िया नहीं बनता। मन तो बहुत चंचल है, उसके साथ बुद्धि का योग भी चाहिए। मन और बुद्धि दोनों का वाइब्रेशन होगा तो बुद्धि शुद्ध वाइब्रेशन चलाएगी तो संग का रंग लगेगा। और वो संग का रंग तब ही लगेगा जब कम से कम आंखों से फोटो देखा हो। क्या आंखों से अगर फोटो भी नहीं देखा गांधी जी का तो याद आएगा? नहीं आएगा। तो बताया इस दुनिया में आएंगे तो आंखें देखेंगी, आएंगे नहीं तो देख भी नहीं सकेंगे। कान कब सुनेंगे? इस दुनिया में आएंगे तो कान से आवाज भी सुनेंगे। तो आकर के पावन बनाओ। आना जरूरी है क्या? और एक का आना भारतवर्ष के लिए नहीं चलता। भारतवासियों के लिए एक चाहिए या दो चाहिए? दो चाहिए। राम भी चाहिए और सीता भी चाहिए। तो ज्ञान की गहराई में जो पहुंच जाते हैं वो तो समझ जाते हैं कि जो शिवलिंग है भारत में इतना पूजा जाता है शिव के मंदिरों में, उसमें वो तो ज्ञान मिल जाता है उनको कि उसमें आत्मा भी है ज्योति बिंदु और शरीर रूपी लिंग भी है। तो दोनों की प्रवृत्ति है, और वो दोनों की प्रवृत्ति जो है वो प्रैक्टिकल में चाहिए। तो प्रैक्टिकल में दोनों की प्रवृत्ति तब बनती है जब एक स्त्री चोला वाला हो और दूसरा पुरुष चोला वाला हो। तो विजयमाला का जो मुख्य मणका है वो है आत्मभाव वाला, क्या? और जो
रुद्रमाला का मुख्य मणका है वो है देह भाव वाला। पत्थर बुद्धि है ना, है या नहीं है? अरे नहाना ना पत्थर बुद्धि बनता है ना। कितना समझाते हैं क्या, अमृत छोड़ बिख काय को खावे। मना जो विविचारी कर्म है, चाहे मानसिक चाहे वाचा का चाहे कर्मेंद्रियों का, वो विविचार करता है तो विष बन जाता है। मना पराई स्त्री पराई पुरुष को भोग करना विविचार कहा जाता है ना। तो मन से भी अगर दो को याद किया तो विविचारी याद हुई या अविविचारी याद हुई? विविचारी याद हो गई। तो देखो पावन कब बनेंगे है? एक को याद करेंगे या ज्यादा को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। हाँ, एक तब कहें जब लक्ष्मी या नारायण या राम सीता दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए स्वभाव संस्कार से, तो कहेंगे विष्णु रूप एक हो गया। तो देखो वंडर क्या है, देखो बात करते हैं, सत्य है कि हे बाबा हम पतित को आकर के पावन बनाओ। क्या आओ, तो आना ही पड़ता है। कहाँ आना पड़ता है? सिर्फ भारत में आना पड़ता है या विदेश में भी आता है? बोला है ब्रह्म वाक्य क्या, जहां जहां मधुवन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। तो आना ही पड़ता है। क्या विदेशों में भारतवासी आत्माएं नहीं है या नहीं है? तो देखो आए हैं ना, जिस तन में आते हैं वो तन संपन्न बनता है, तो उस संपन्न तन में संपन्न शिव की आत्मा भी है, शिव समान, और वो तनधारी भी है, 5 तत्वों का सार रूप। तो देखो आए हैं, उसको कहते हैं शिव बाबा, साकार निराकार का मेल। तो इसका मतलब यह हुआ कि निराकार शिव भारत में आता है या विदेश में आता है? भारत में आता है। भारत का मतलब जड़ जमीन नहीं, चैतन्य शरीरधारी। तो जिसमें आता है वो चैतन्य शरीरधारी भी विदेश में जाता है। तो तुम जानते हो कि पतित शरीर है। अभी किस शरीर में आया हूं? अभी माने जब मुरली चलाई जा रही है उस समय, या जब भी मुरली पढ़ी जाए सुनाई जाए उस समय है? अभी किस शरीर में आया हूं? माना दुनिया का विनाश किस बात से होता है? पवित्रता से होता है या अपवित्रता से होता है? अपवित्रता होती है अति की व्यभिचार वाली। जब व्यभिचार होता है तो
अपवित्रता की हद पार हो जाती है, तो वो विष हो गया। तो इसलिए शंकर का पाठ विष पाई बताया है। बताया किस शरीर में आया हुआ हूं, उनकी हिस्ट्री तुमको बताते हैं। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक की पूरे ड्रामा की हिस्ट्री बताता हूं। क्या आदि में है सत्व प्रधान शरीरधारी, आत्मा भी सत्व प्रधान, और कलयुग के अंत में क्या आत्मा भी तामसी और शरीर भी तामसी। तो ये हिस्ट्री हुई। तो एक की हिस्ट्री बताते हैं कि सबकी इकट्ठी बताते हैं, है? एक कौन? उंगली से ऊपर इशारा करते हो तो एक हो गया शिव। है एक की हिस्ट्री बताते हैं, इसका मतलब शिव बाबा की हिस्ट्री बताते हैं। जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, तुम्हारी भी बताते हैं। तुम्हारी माने एक की या अनेक की है? जब बाबा तेरी कहते हैं, तुझे कहते हैं या मुझे कहा जाता है तो एक की तरफ बात हुई। जब तुम्हारी कहा जाए तो अनेक भी हो सकते हैं। तो एक की भी हिस्ट्री बताते हैं। किसकी है? एक की माने किसकी? जो हीरो पार्टधारी है उस एक की हिस्ट्री बताते हैं और तुम्हारी भी बताते हैं। तुम्हारी माने जो बाप के प्रैक्टिकल साक्षात सामने बैठ करके सुनते हैं, उनकी भी हिस्ट्री बताते हैं। सामने का मतलब ये नहीं है कि शरीर के आंखों के सामने बैठे हैं, बुद्धि बाहर भागती गई हो, तो नहीं। बुद्धि भी बाहर न भागे और शरीर भी सन्मुख रहे, विमुख न रहे, तो उनके लिए बोला तुम्हारी भी हिस्ट्री बताते हैं। और उनकी वंश की भी बताते हैं। क्या ये उनकी किसके लिए कहा? उनके वंश की भी हिस्ट्री बताते हैं। ये उनकी किसके लिए कहा? हाँ, वंश की हिस्ट्री बताते हैं, लेकिन किसके वंश की? सूर्य के वंश की हिस्ट्री बताते हैं। तो इस दुनिया में सूर्य के रूप में चारों युगों में रोशनी फेंकने वाला सूर्य, वो तो शिव बाबा है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, हीरो पार्टधारी। तो उनकी बात बताइए, जो भविष्य में पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है। सारे संसार में वो ज्ञान सूर्य ज्ञान की रोशनी फैलाएगा। सारा संसार उस ज्ञान की रोशनी से लाभान्वित होगा। उनके वंश की हिस्ट्री बताते हैं। तो माना शंकर के वंश की हिस्ट्री बताते हैं, है? शंकर से तो पैदाइश ही नहीं होती गर्भ जन्मा की। शंकर से गर्भ से जन्म लेने वालों की पैदाइश होती है? शंकर कहा ही जाता है जब उसमें शिव हो, शंकरण हो, दो आत्माओं का, तीन आत्माओं का। तो उनसे गर्भ की संतान तो होती नहीं जो वंशानुक्रम चले।
वंशानुक्रम तभी चलेगा जब शरीर और आत्मा दोनों का मेल हो और शरीर से गर्भ के द्वारा पैदाइश हो, है ना। तो उनके वंश की हिस्ट्री ये किसके लिए कहा? शंकर का जो पार्ट है वो संपन्न स्टेज का पार्ट तो है, भगवान का पार्ट है। भगवान उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, लेकिन शंकर का जो स्वरूप है उनसे शारीरिक बच्चे पैदा नहीं होते। तो फिर किससे पैदा होते हैं? किससे पैदा होते हैं? लक्ष्मी नारायण से। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण का जो कंबाइंड रूप है वो विष्णु कहा जाता है। विष्णु की वंशावली कहेंगे क्या? सतयुग में जो पहली पीढ़ी तैयार होगी 16 कला संपूर्ण देवताओं की, वो पहली पीढ़ी कोई से तो जन्म लेगी, है? तो राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण सतयुग के जिससे जन्म लेते हैं वो है आदि नारायण। वो आदि नारायण और नारायणी दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल, उसको कहा जाता है उनकी वंशावली, जो विष्णु रूप बन जाते हैं। क्योंकि विष्णु रूप में भी एक लक्ष्मी नारायण है या दो लक्ष्मी नारायण है, एक पेयर है या दो पेयर है? दो पेयर। एक है जो 16 कला संपूर्ण से ऊंची स्टेज वाला है, कलातीत। शास्त्रों में गाते हैं ना, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जिसने कल्प का अंत किया। ऐसे नहीं कहते कल्पाधिकारी। कल्प की आदि तो विष्णु रूप से होती है। लक्ष्मी नारायण के स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं तो विष्णु हो गया। तो जो आदि नारायणी हैं उनके लिए बताया कि उनकी वंशावली बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। क्या कितने वंश चलते हैं उनके? ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य और वैश्य से कलयुग में शूद्र। ये उनकी वंशावली हो गई। तो धारणा करनी चाहिए क्या? ये बातें धारण करनी चाहिए, समझाना चाहिए और खुद समझना चाहिए। अभी जो जितना समझेंगे, क्या उनकी वंशावली को जो जितना समझेंगे, अभी समझेंगे कौन? है? कौन समझेंगे? है? जो पहचानेंगे वो समझेंगे, वो तो ठीक है। कौन पहचानेंगे? पहले पहले कौन पहचानेंगे? जिनका प्यार शिव बाबा के साथ जाता है। क्या प्यार शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के होता है? शरीर के साथ ही प्यार होता है। शरीर की इंद्रियों से प्यार होता है। 11वीं इंद्रिय मन बुद्धि से प्यार होता है। मन से, जिसे दिल कहते हैं, दिल से प्यार होता है।
तो जिनका लव शिव बाबा के साथ पूरा रह जाता है, क्या पूरा का मतलब कहीं कट्ट कुट्ट न हो, अब भी विचारी याद हो, जिनका वो लव औरों औरों में लटकता रहता है, हैं? लव औरों औरों में लटकने की निशानी क्या होगी? बुद्धि बार बार उस तरफ भागेगी, नहीं चाहते हुए भी बुद्धि भाग जाएगी, लंबे समय तक भाग जाएगी। तो जिनको वो लटकता रहता है ना लव इधर उधर, वो इतना धारण नहीं कर सकते ज्ञान को। क्या? जैसे बाबा के सन्मुख बैठ करके मुरली सुनते हैं और बुद्धि मन बुद्धि बाहर भाग गई, तो ज्ञान के पॉइंट मिस होंगे या नहीं होंगे? तो बताया वो इतना ज्ञान धारण नहीं कर सकते। क्या नहीं धारण कर सकते? ज्ञान ईश्वर का, जो ईश्वर से ही ज्ञान आता है, एक ही ईश्वर से ज्ञान आता है, अनेकों से तो अज्ञान आता है। तो एक ईश्वर से आया हुआ ज्ञान धारण नहीं कर सकते। बाबा को याद करेंगे तब तो बुद्धि का ताला खुलेगा ना। क्या? बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? शिव बाप। बुद्धिमानों की बुद्धि जो ताला खोलने वाली है, ताला कौन है और बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? बताओ। बुद्धि का ताला खोल देते हैं। ताला लगाता कौन है? माया बुद्धि का ताला लगाती है? और बड़े से बड़ा ताला कौन सा बताया? गॉड रेज का ताला। गॉड माने ईश्वर, रेज माने ज्ञान की किरण। क्या? ज्ञान की किरणें जो मिल रही हैं, रोशनी मिल रही है, उसको जो नहीं धारण करते हैं, बुद्धि इधर उधर भाग जाती है। तो क्या होता है? गॉड रेज का ताला लग जाता है। वो गॉड रेज के ताला खोलने की चाबी कौन सी है? चाबी याद है? ज्ञान चाबी है? नहीं। बोला वो मैं चाबी किसी को नहीं देता हूं। क्या? चाबी किसी को नहीं देता हूं। हाँ, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार हुए, भक्तों को साक्षात्कार हुए, तो बहुत अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, तो उनको साक्षात्कार हो जाते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में पहले पहले किसको साक्षात्कार हुआ है? ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को। तो ये ताला की चाबी हो गई। क्या? वो ताले की चाबी मिलती है, साक्षात्कार होते हैं, तो उन साक्षात्कारों का राज जब खुलता है तो फटाफट 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 बुद्धि के ताले जो लगे हुए हैं, जो गीता ज्ञान की श्रीमत पर नहीं चलते,
उनके ताले खुलते जाते हैं। तो चाबी तो मिल गई, चाबी मिल गई, और बाबा, बाबा हम जिसे कहते हैं वो दो का मेल है ना, निराकार और साकार का मेल है। तो उस निराकार साकार के मेल जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, उसको याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलेगा। कैसे ताला खुलेगा? चाबी लगाते हैं और घुमाते हैं तो ताले के अंदर एक जड़ होती है, दोनों का मेल होता है और ताला खुल जाता है। तो ऐसे ही ये बुद्धि का ताला है, लब होगा तो खुलेगा। क्या? भले दादा लेखराज को साक्षात्कार तो हुआ, चाबी तो मिली, लेकिन लब पैदा नहीं हुआ। हुआ है 80 साल हो गए, लब पैदा ही नहीं हुआ। ये क्या बात हो गई? क्यों नहीं लब पैदा हुआ? क्योंकि लब तो शरीर के साथ होता है ना, निराकार ज्योति बिंदु के साथ लब होगा क्या? तो ब्रह्मा बाबा किसको याद करते थे? निराकार को याद करते थे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी किसको याद करती है? निराकार को याद करती। अब शरीर के बगैर, शरीर की इंद्रियों के बगैर, इंद्रियों के मुखिया मन के बगैर लब कैसे होगा? होगा? नहीं होगा। तो साकार को पहचाना ही नहीं, उस मुकर्रर रथ को नहीं पहचाना जिसमें शिव बाप परमानेंटली प्रवेश करके रहते हैं और कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ ही हूं। तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार तो हुए, चाबी तो मिल गई, लेकिन अभी तक भी क्या किया? चाबी को बुद्धि रूपी ताले में डाल करके घुमाया नहीं। जो उस बुद्धि रूपी ताले के अंदर जड़ है ना, उससे चाबी टकराए। जड़ क्या है? वो बुद्धि रूपी ताले के अंदर बुद्धिमानों की बुद्धि, शिव बैठा हुआ है, निराकार। तो उससे मेल नहीं हो सकता। लब से लब मिलेगा ना। क्या? और लब किससे होता है? लब शरीरधारी से, शरीर की इंद्रियों से होता है। चाहे 10 इंद्रियां हो, चाहे 11 इंद्रियां हो, 11वीं इंद्रिय हो, मन नहीं लगेगा तो लब होगा। मन माने दिल, दिल लगे। तो बाबा को इतना ही बुद्धि का ताला खुलेंगे जितना लब करेंगे। इसको लब करेंगे, शिव बाप को नहीं। बाप माने वो सिर्फ बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का, बाबा नहीं। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। वो ग्रैंडफादर जब कहा जाए तो शरीर में प्रवेश करते हैं तो सब प्रकार के संबंध भगवान के साथ बनते हैं। वो बाबा भी है। तो बताया बाबा को याद करेंगे तब तो बुद्धि का ताला खुलेगा ना। लब से लब मिलेगा। क्या तुम शरीरधारी हो, इंद्रियों वाले हो, है मन बुद्धि वाले हो, तो लब किससे करेंगे? तुम्हारे जैसा होगा उसी से तो लब करेंगे। है एक चींटी जैसा है, एक हाथी जैसा है, अब लब करने निकल पड़े, लब हो जाएगा? नहीं होगा। तो बताया
लब से लब मिलेगा। क्या? लब करने वाला भी साकारी निराकारी आत्मा, और जिससे लब करते हैं वो भी साकारी और निराकारी। तो बताया इतना ही खजाना हजम होगा और फिर तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाओगे। क्या? फिलैंथ्रोपिस्ट माने दान करने वाले। जितना हजम करेंगे, हजम कब होता है खाना? चबाते हैं तो जितना चबाया जाता है उसका खून बनता है, और मुंह में डाला और सीधा ही निगल लिया तो खून बनेगा ही नहीं है। आंतें जो हैं वो दांतों का काम थोड़ी करेंगी। तो बताया जितना खजाना हजम करना है उतना तुमको मनन चिंतन मंथन करना है। क्या? उस ज्ञान को जो सुना है, और सुनना भी समझना भी 3 प्रकार से होता है। एक सन्मुख बैठ करके सुनना समझना, दूसरा होता है टेप रिकॉर्डर या टीवी से सुनना देखना समझना, और एक होता है कागज की मुरली से सुनना या सुनाना। तो हो गया 3rd क्लास। तो लब कब होगा? जब तुम डायरेक्ट आमने सामने बैठ करके 1st क्लास माल लेंगे तो लब होगा, खजाना मिलेगा, खजाने पर मनन चिंतन मंथन चलेगा। फिर तुम जितना मनन चिंतन मंथन चलेगा उतने तुम दानी बन जाएंगे। एक तो होता है सुना हुआ सुनाना, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, सुना रहे हैं कि उस पर विचार भी किया, मंथन भी किया, मनन चिंतन मंथन किया। जो कुछ मुरली सुनाई गई सुन करके दूसरों को रिपीट कर दी, नई बात तो कुछ भी नहीं निकाली, मंथन कुछ हुआ नहीं। संकल्पों का नया नया खून तो बना ही नहीं, तो ताकत तो नहीं आएगी। खून बनता है तभी ताकत आती है ना। ओम शांति।